हेलो। आज हम पढ़ेंगे एचटेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मेथड्स को पढ़ेंगे, उनकी विधियाँ पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं बेसिकली हम वो पढ़ेंगे। इसमें मेन टू मेन, पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेथड है तो इसके जो की पॉइंट है वो क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का जो अध्ययन है, व्यवहार के विज्ञान को क्या कहा गया है? मनोविज्ञान है। और तो शैक्षिक मनोविज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उसको इस मनोविज्ञान की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ किस तरह से इसको लागू किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल टेंड टू लर्न एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। कि मानव के सीखने, उसको सीखते कैसे हैं और उस जानकारी को रखते कैसे हैं। कि सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि मानव के सीखते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं और फिर जानकारी को रखते कैसे हैं। एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, की जानकारी को अपने पास रखना, वो क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान है। यह मानव के सीखने और विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, उसका भी क्या करती है? स्टडी करती है। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सिस्टेमेटिकली और साइंटिफिकली। वैज्ञानिक विधि से भी और सिस्टेमेटिकली, संगठित रूप से भी, इस पूरे सिस्टम से, प्रणाली से क्या करती है? ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की, व्यक्ति के व्यवहार की। और सिर्फ व्यवहार की ही नहीं, इसमें सब आ गए, उसकी पर्सनैलिटी आ गई, उसके जो बिहेवियर है, सब कुछ क्या आ गया? इसके अंदर आ गया। जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं इनमें से, वो फर्स्ट है इंट्रोसेप्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण। और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि हमने अलग अलग पढ़े कि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ एक पहलू को नहीं देखते, वो हर टाइप से देखते हैं कि कॉग्निटिव लेवल से, संज्ञानात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, या सामाजिक कार्य, सब जो भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, क्या क्या स्टडी करती है? आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जो कि डेवलपमेंट में आ गए, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए, और भावनात्मक रूप से इमोशनल वाले हो गए, भावनात्मक रूप से आ गए, और आ गए इसमें जो सोशल फैक्टर्स हैं, उन सब की स्टडी करती है। और क्या करती है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उससे शिक्षकों को जो जो इसमें मेथड्स हैं, टीचर्स को हेल्प मिलती है कि किस मेथड का प्रयोग किया जाए छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कौन सा मेथड यूज़ होना चाहिए। तो वो इन एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड से पता चलता है। और इससे क्या है कि हेल्प मिलती है टीचर को, क्या हेल्प मिलती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत जो मतभेद हैं, उनसे जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उनको, उनके बारे में पता लगता है उनको। और हर जो बच्चे के साथ है, इक्वल बिहेवियर, समान रूप से बिहेव करना, उसमें मदद मिलती है इन मेथड्स के अध्ययन से, जो है मेथड्स के यूज़ से। फर्स्ट है इंट्रोसेप्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण, मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन नाम में ही है कि सेल्फ, अपना, स्वयं में देखना, अपने आप में देखना। आत्मनिरीक्षण, अपने आप का निरीक्षण, अपने आप को निरीक्षण, ऑब्जर्व करना। इसमें व्यक्ति स्वयं के अनुभवों, जो उसके खुद के एक्सपीरियंस हैं, और उसकी भावनाओं, अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति स्वयं के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, या अपने जो स्वयं के इमोशंस हैं, उनको इवेल्युएट करने का प्रयास करता है। अकॉर्डिंग टू लॉक क्या कहते हैं कि मस्तिष्क द्वारा स्वयं अपनी क्रियाओं का निरीक्षण करना। कि जो माइंड है वो अपनी जो
जितनी भी क्रियाएं हैं उनका खुद निरीक्षण करता है अपने आप ही। और ये एक सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि ये अपने आप में को ऑब्जर्व करने का है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव मेथड। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे मेथड्स। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे लैब्स में होता है या कुछ भी, तो लैब्स में होता है, लेबॉर्ट्रीज में होता है, और ये कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसिस में बनाया जाता है कि नियंत्रित आपके जो सिचुएशन हो वो कंट्रोल्ड सिचुएशन हो, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो। कि कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति का आपको निरीक्षण करना है तो उसको जो है एक अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए वातावरण में ही उसको रखना है, ताकि उसको एक कंट्रोल्ड वो देनी है सिचुएशन, कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस देना है, और उसके अंदर उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। एक नियंत्रित वातावरण में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसमें, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लगा लो या फिर सर्कमस्टेंसेस। एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो ये क्या होगी, एक साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इसमें जो इस विधि के जो द्वारा इकट्ठे किए गए जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं या आंकड़े होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं, वो बिल्कुल सटीक होते हैं, इसलिए ये जो है साइंटिफिक मेथड है। पूछ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड है ये, और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में होता है, एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है तो एक उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन उसमें रखा जाता है, तो तब उसके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। और इसमें आया था कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुडने के द्वारा फर्स्ट जो है की गई थी 1879 में। वो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एचटेट में। थर्ड है क्लिनिकल मेथड, या फिर इसी को ही केस स्टडी मेथड ही बोल दिया जाता है। केस स्टडी मेथड क्या होगा, केस स्टडी करनी है, मीन्स किसी इस विधि के द्वारा क्या होगा कि मानसिक समस्याएं हैं या और कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती, एक पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर ग्रुप्स में भी हो सकती है ये, तो उसके व्यवहार के अध्ययन को हमने स्टडी करना है। मानसिक समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है कि कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ऑब्सेशन है किसी तरह का, इनका कारण जानने में ये हेल्पफुल टेक्निक है। और शिक्षकों को भी क्या मिलेगी, किसी बच्चे के व्यवहार को समझने में काफ़ी उपयोगी है। कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा कुछ पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो पहले वो आप उसके पीछे का भी हिस्ट्री देखेगा कि उसका कैसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, फिर उनको डायग्नोज करेगा, डायग्नोज करके तभी वो रेमीडियल टीचिंग दे सकेगा। तो इसमें क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, साइकेट्रिस्ट यूज़ करते हैं केस स्टडी मेथड। किसी व्यक्ति के, इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का या ग्रुप का पूरा पीछे का इतिहास भी देखा जाता है, उसको कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो शिक्षकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि अगर किसी पर्टिकुलर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा किसी क्षेत्र में या कुछ है, तो वो कारण जान सकता है इस मेथड से। टेस्टिंग मेथड है नेक्स्ट। टेस्टिंग मेथड में इस विधि द्वारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की, इंटेलिजेंस और बिहेवियर को जानने में मदद मिलती है, व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यवहार को जानने में। इसमें हम अलग अलग रेटिंग स्केल्स यूज़ कर सकते हैं, चेकलिस्ट है, क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली विधि है। इसके द्वारा भी क्या ऑब्जर्व किया जाता है उसके व्यवहार को, व्यक्तित्व को। रेटिंग स्केल क्या है, ये चेकलिस्ट क्या है, रेट करना। जैसे ऐप्स में भी आते हैं कि रेट करो इस प्रोडक्ट को या कुछ जो भी आपने लिया है, कि ताकि उन्हें उसमें हेल्पफुल होता है, वो उनके लिए फीडबैक टाइप हो जाता है एक तरह से। कि रेट करने के लिए कहा जाता है कि उसके व्यवहार को, व्यक्तित्व को ऑब्जर्व किया जाता है इस टेक्निक द्वारा। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, इसमें ये आ सकता है कि सीक्वेंस सही है या नहीं, इस तरह से लगाओ, आगे पीछे दे देंगे
तीन चार ऑप्शन में, और आपको जो करेक्ट सीक्वेंस है वो टिक करना होगा। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें समस्या की पहचान होनी चाहिए, तभी हम आगे सॉल्यूशन या कुछ भी कंक्लूजन तक जाएंगे। सबसे पहले क्या है, समस्या की पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, मीन्स क्या क्या इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं सॉल्व करने के, पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ देखेंगे हम। फिर है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। फिर है टेस्ट करेंगे। अब हमने 3 कर ली कि डिज़ाइन तक कर ले, फिर उसको टेस्ट करेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे इस सारे सॉल्यूशन को, जो भी क्या क्या डाटा हमने जो कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, फिर उसको एक्सप्लेन उसकी फुल डिटेल में देख करके उसका नेक्स्ट हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ये इम्पोर्टेंट था। स्टेप्स का आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर हाइपोथेसिस, पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, फिर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन टेस्टिंग, फिर एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑन कंक्लूजन, निष्कर्ष लास्ट में आएगा। डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक या जेनेटिक मेथड भी इनको बोल देते हैं, कि लर्नर के व्यवहार को समझने के लिए लर्नर के बचपन के जो विकास हुआ है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, इसकी स्टडी की जाती है। हाँ, ये ज़रूरी है जानने में कि उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे परिवेश में हुआ है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बोल सकते हैं हम, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स इंक्लूड हो गए इसके अंदर। तो ये 2 टाइप का क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल होता है, कि इसमें टाइम कम लगता है क्रॉस सेक्शन में, और लॉन्गिट्यूड में टाइम ज़्यादा लगता है। कैसे, इस क्रॉस सेक्शन में तो 2 से 3 4 5 6 मान लो 7 वर्ष तक के इकट्ठे बच्चों को लेकर के वो कर लिया, देख लिया बच्चों को ऑब्जर्वेशन में, इस मेथड को यूज़ कर लिया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि 2-3 मतलब एक ही बच्चे को लेकर के मान लो, या कुछ बच्चों को लेकर उसको उतने साल तक ऑब्जर्व किया जाता है कि जब तक वो मान लो 6 या 7 तक का नहीं हो जाता, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो आपके इंट्रोसेप्शन है, और क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। क्लिनिकल मेथड में केस स्टडी मेथड हो गया, केस स्टडी पता लग गया। टेस्टिंग मेथड में रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट से आप पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को आप रेट कर रहे हो, जज कर रहे हो, इसमें आ गए। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट बात थी। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें इसकी, कि टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, कि बच्चों में जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, टीचर्स के लिए क्या हेल्पफुल होगा, कि जो लर्नर हैं या स्टूडेंट हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फिर जानने में हेल्पफुल है, और उन्हीं के ही अकॉर्डिंग जो हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें पता लगेगा किस बच्चे के साथ कैसे उनके बिहेवियर का पता लगेगा। और क्या पता लगेगा, कि बच्चों के जो इमोशनल है, फिज़िकल है, या उसमें मिलती है हेल्प, ये तो मिलती है। और क्या है, शिक्षण विधियाँ की क्या क्या जो हैं मेथड्स हैं, कि बच्चों की नीड्स ऑफ लर्नर के अकॉर्डिंग जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। ये हो गया एक तो, और ये हो गया कि उन्हें हेल्प मिलती है। उसी तरह से कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए ही वो ऐसी पाठ्यक्रम बनाएं, उनका मूल्यांकन करने में हेल्प मिलती है, बच्चों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाया जाए, जिससे वो क्या है, उनके विकास के बारे में उनको पता लग सके।
और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वो इन मेथड के द्वारा यूज़ करके उनको ठीक कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप यू लाइक इट, और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।